आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, तो ये मेरी स्टेट ए है, स्टेट बी है, अलोंग द पाथ ए सी बी, ए से सी एंड देन सी से बी। तो इस पाथ के अलोंग जब हम हमारे सिस्टम को लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हीट एब्जॉर्ब जो है वो है Q इक्वल टू 200 जूल और वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है, W इज इक्वल टू 80 जूल। ओके, हमें अलोंग द पाथ ए डी बी, अब अगर मैं इस पाथ के अलोंग जाता हूँ ए से डी देन डी से बी, उसके लिए भी Q गिवन है 144 जूल। तो सबसे पहले तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है, फाइंड द वर्क डन अलोंग द पाथ ए डी बी, ए से डी और डी से बी। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम अलोंग द कर्व पाथ, ये जो कर्व पाथ है बी से ई वाला, अगर इसके अलोंग जो वर्क डन है वो है 52 जूल, तो हमें हीट एब्जॉर्ब कैलकुलेट करनी है फ्रॉम बी टू ए। इस कर्व पाथ के अलोंग हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी। सी में बोल रहा है कि अगर ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी 40 जूल है तो बी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। और डी में क्या बोल रहा है, डी में बोल रहा है कि अगर इस पॉइंट पे दैट इज डी पॉइंट पे 88 जूल इंटरनल एनर्जी है तो हमें हीट एब्जॉर्ब निकालना है डी से बी जाने में। ओके, तो एक एक करके हम हर पार्ट सॉल्व करते हैं और इस वीडियो में हम चारों पार्ट एक साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट के लिए बोल सकता हूँ, ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें Q गिवन था ए सी बी के लिए। ओके, मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को Q गिवन था ए सी बी के लिए कितना गिवन था, 200 जूल। वर्क भी गिवन था, वर्क कितना गिवन था ए सी बी के लिए, वो था 80 जूल। राइट, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करें, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू फॉर ए सी बी कितना आ जाएगा, डेल्टा यू फॉर ए सी बी इज इक्वल टू क्यू कितना है ए सी बी के लिए 200 माइनस डब्ल्यू कितना है 80, सो 200 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 120 जूल। ओके, तो ए सी बी के लिए मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा यू 120 जूल आ गया। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। राइट, सो डेल्टा यू फ्रॉम ए टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू बी वो क्या हो जाएगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी। फाइनली मैं बी पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ। राइट, सो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, स्टार्ट कहाँ से किया था, ए पॉइंट से, सो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू 120 जूल। ओके, तो ये इस इक्वेशन को हम मार्क कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ ए से डी एंड देन डी से बी, ये जो पाथ है इसके बारे में मेरे को क्या गिवन था। इसके लिए मेरे को गिवन था कि जो मेरे को Q है, Q गिवन था 144 जूल, तो Q फॉर ए डी बी वो कितना है, 144 जूल है। अगर मैं डेल्टा यू लिखूं, डेल्टा यू फॉर ए डी बी वो क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर से मैं बोल सकता हूँ कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो जो डेल्टा यू होगा वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं ए से डी और डी से बी वाला प्रोसेस देखूं तो इनिशियल स्टेट क्या है, ए और फाइनल स्टेट है बी, सो डेल्टा यू फिर से क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए, और ये तो मैंने अभी कैलकुलेट किया, यू बी माइनस यू ए कितना आया 120 जूल, सो 120 जूल आ गया। ओके, सो डेल्टा यू जो ए से सी एंड देन सी से बी जाने के लिए होगा वही डेल्टा यू होगा ए से डी और डी से बी जाने के लिए। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों पाथ में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। ओके, तो मैं फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू है 120 से आ जाएगा 120 इज इक्वल टू क्यू, क्यू है 144 माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ से मेरे पास डब्ल्यू आ जाएगा 144 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 24 जूल। ओके, तो ये कौन से प्रोसेस के लिए आया, एडीबी के लिए, तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया वर्क डन इन प्रोसेस ए से डी एंड देन डी से बी इज इक्वल टू 24 जूल। ओके, सो ये मेरे ए पार्ट का आंसर आ गया, वर्क डन अलोंग द पाथ ए डी बी इज 24 जूल। ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी में बात कर रहा है बी से ए प्रोसेस की। बी से ए में बोल रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है 52 जूल और हीट एब्जॉर्ब हमें निकालनी है ड्यूरिंग द कर्व्ड पाथ बी से ए। ओके, सो बी पार्ट में मेरे को क्या बोल रहा है कि बी से ए प्रोसेस के लिए मेरे को हीट एब्जॉर्ब निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरनल एनर्जी देखूं, डेल्टा यू फॉर पाथ बी ए वो क्या आ जाएगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी। इस केस में अगर मैं बी से ए आ रहा हूँ तो मेरा फाइनल पॉइंट है ए और इनिशियल पॉइंट है बी, सो फाइनल पॉइंट ए माइनस इनिशियल पॉइंट बी
यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यू बी माइनस यू ए आ जाएगा, राइट। और ये मैंने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, कितना आया था 120, सो यू बी माइनस यू ए आया था 120, तो आ जाएगा माइनस 120 जूल। डेल्टा यू फॉर बी टू ए इज माइनस 120 जूल। अब फिर से मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, राइट। अब मेरे को डेल्टा यू पता है, क्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, और डब्ल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 52 जूल। बट जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर 52 जूल है तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस 52 जूल, राइट। तो यहाँ पे जो मैं डब्ल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा वो मैं करूंगा माइनस 52 जूल। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में मेरे को गिवन था कि बी से ए में वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है 52 जूल, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यहाँ पे आता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए मैं क्या करूंगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो वर्क डन बाय द सिस्टम कितना आ जाएगा, माइनस 52 जूल। तो अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, डेल्टा यू फॉर बी टू ए कितना है, माइनस 120 जूल इज इक्वल टू क्यू फॉर बी टू ए माइनस डब्ल्यू कितना है, माइनस 52, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू फॉर बी टू ए इज इक्वल टू, ये माइनस 120, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, और वो प्लस जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 52 विच इज इक्वल टू माइनस 172 जूल। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, हीट एब्जॉर्ब्ड अलोंग द पाथ बी टू ए। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा था, बी में हीट एब्जॉर्ब्ड ही पूछा था, राइट। तो हीट एब्जॉर्ब्ड कितना आ गया, माइनस 172 जूल। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। एक्चुअली माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि बी से ए आते वक्त इसने हीट एब्जॉर्ब नहीं की होगी, सिस्टम ने हीट रिलीज की होगी, राइट। तो हीट रिलीज तो हो जाएगा 172 जूल, बट हमसे तो हीट एब्जॉर्ब पूछा, तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा माइनस 172 जूल। ओके, अब मैं सी पार्ट में देखता हूँ क्या बोल रहा है। सी पार्ट में मेरे को बोल रहा है कि अगर ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी है 40 जूल, तो मेरे को बी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो बहुत ही ईजी है। सी में बोल रहा है कि अगर ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी है 40 जूल, तो मेरे को बी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी बतानी है क्या होगी। उसके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट में ही कैलकुलेट किया था कि यू बी माइनस यू ए कितना आ रहा है, 120 जूल। तो यहाँ पे जस्ट यू ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यू बी माइनस यू ए कितना है 40, सो माइनस 40 इज इक्वल टू 120, राइट। तो यहाँ से मेरे पास यू बी कितना आ जाएगा, 120 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 160 जूल। तो ये मेरा सी पार्ट का आंसर आ गया, राइट। सी में क्या पूछा था, बी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी, वो मैंने कैलकुलेट कर ली 160 जूल। अब मैं देखता हूँ डी पार्ट में क्या पूछ रहा है। लास्ट पार्ट में मेरे से बोल रहा है कि अगर डी पॉइंट पे मेरे को इंटरनल एनर्जी दे दी जाए 88 जूल, तो मेरे से डी से बी के अलॉन्ग हीट एब्जॉर्ब पूछ रहा है, राइट। डी पार्ट में बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी डी पॉइंट पे मेरे को दे दी 88 जूल, राइट। और मैंने बी पॉइंट पे अभी कैलकुलेट की, बी पॉइंट पे मेरी कितनी आई है 160 जूल, राइट। बी पॉइंट पे मैंने अभी कैलकुलेट की थी 160 जूल। तो अगर मैं डी से बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखूँ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम डी टू बी, वो क्या आ जाएगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी यू बी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू डी विच इज इक्वल टू 160 माइनस 88 विच इज इक्वल टू 72 जूल, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा यू फ्रॉम डी टू बी आ गया 72 जूल। अब आगे में से क्या पूछ रहा था कि हीट एब्जॉर्ब मेरे को निकालनी है। डी से बी में मैं क्लियरली देख सकता हूँ मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट रह रही है, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अलोंग डी टू बी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डीवी, वो जीरो हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो वर्क की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन ओवर पी डीवी, तो वर्क भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिकॉज डीवी जीरो हो गया। सो वर्क फ्रॉम डी टू बी क्या है, जीरो है। अब मेरे को निकालना क्या था, क्यू निकालना था डी से बी के लिए, तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर लूंगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, राइट। डेल्टा यू मेरे पास कितना आया है, मेरे पास अभी 72 जूल आया, इज इक्वल टू क्यू फ्रॉम डी टू बी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू तो जीरो आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू फ्रॉम डी टू बी इज 72 जूल। तो डी से बी में हीट एब्जॉर्ब कितना आ गया, 72 जूल आ गया। तो ये मेरे डी पार्ट का आंसर आ गया, राइट। तो मैंने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। तो अगर मैं एक जगह पे आंसर इकट्ठे लिख दूं, तो आंसर मेरे पास ए पार्ट का क्या आया था, 24 जूल, ओके। बी पार्ट का क्या आया था, माइनस 172 जूल, राइट। सी पार्ट का क्या आया था, 160 जूल, और डी पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है उसका क्या आया है, 72 जूल, ओके। तो ये मेरे चारों पार्ट का आंसर आ गया। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।